विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अब एक्शन मोड में हैं। आपको बता दें कि अब जो है बागी नेताओं पर शिकंजा कसने जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार जो है चुनाव में बहुत बुरी हार मिली है आरजेडी को। इसके बाद से ही समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव फिलहाल तो यूरोप में है, ट्रिप पर गए हुए हैं कुछ समय का ब्रेक लेकर। जी हाँ, और ये ट्रिप पर तब गए जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तीसरा दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण था। उसी दिन तेजस्वी यादव जो है वो यूरोप ट्रिप के लिए निकल गए और ये बातें सामने आ रही है कि वो अगले महीने बिहार वापस लौटेंगे। लेकिन हाँ, उस समय तक ये कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है उन तक एक लिस्ट पहुंचाई जाएगी। वो लिस्ट जो है अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के पास है और वो लिस्ट जो है उन दोनों तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद इन बागी नेताओं पर एक तरीके से शिकंजा कसा जाएगा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिनकी वजह से पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था बिहार चुनाव में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये बागी नेता और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा के बाद राजद अब बागियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। उम्मीदवारों और पार्टी पदाधिकारियों ने ऐसे बागियों की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को दी है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर दर्जनों नेताओं पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। मंगलवार को समीक्षा बैठक के अंतिम दिन पटना प्रमंडल के जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद एवं पार्टी के पदाधिकारियों का जुटान हुआ। बैठक में कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से यह मामला उठाया कि तेजस्वी यादव को अपने घर का दरवाजा कार्यकर्ताओं के लिए खोल देना चाहिए और उनकी बातों को सुनकर समझकर संगठन का काम करना चाहिए। पार्टी के समर्पित एवं पुराने कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में चलकर ही पार्टी सत्ता प्राप्त कर सकती है। बैठक में नेताओं ने कहा कि तेजस्वी के ए टू जेड की परिकल्पना को नकार दिया गया। जब तक 90% की बात नहीं करेंगे एवं अति पिछड़ों अल्पसंख्यकों के सुख दुख में राजद नेता खासकर तेजस्वी नहीं जाएंगे, तब तक पार्टी मजबूती नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मंगनीलाल मंडल से पूछा कि बताएं कि गरीब कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या पार्टी अपने पैसे से 10 गरीब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वा सकती है। पटना के लोगों ने महानगर में पार्टी संगठन की कमजोरी पर चर्चा की और कहा कि पटना में संगठन को कभी मजबूत करने का प्रयास नहीं किया गया। लोगों ने चुनाव हार के एक प्रमुख कारण जातीय हिंसा वाले गानों को भी बताया है। हरियाणा के लोगों की पार्टी में सक्रियता पर भी सवाल उठाया है। तो देखिए ये सारी बातें जो है लगातार चल रही है। समीक्षा बैठक का दौर था, वो खत्म हुआ तो ये सारी बातें उस बैठक में चली कि तेजस्वी यादव को अपने घर का दरवाजा कार्यकर्ताओं के लिए खोल देना चाहिए। क्योंकि जितनी बार भी समीक्षा बैठक हुई है उसमें एक कॉमन बात निकलकर सामने आई है और वो ये है कि तेजस्वी यादव का 1-to-1 कनेक्शन नहीं हो पाया उम्मीदवारों से, कार्यकर्ताओं से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन जो है वो देखने को मिला। और इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव तक जो रिपोर्ट गई थी वो भी आधी अधूरी और गलत रिपोर्ट गई थी। ये सारी बातें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है पार्टी में। तो वहीं ये भी बातें सामने आ रही है, कई सारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुराने नेताओं से कम एटलीस्ट एक बार पूछ लीजिए, एक बार बातचीत कर लीजिए, उनसे यहाँ पे सहूलियत ले लीजिए और उनसे कुछ बातें समझकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि जो भी नए नए लोग रहते हैं उनको उतनी जानकारी नहीं रहती है और ऐसे में पार्टी जो है पीछे चली जाती है। पार्टी को अगर आगे जाना है तो पुराने एक्सपीरियंस लोगों से एक्सपीरियंस के बारे में जरूर पूछना होगा और साथ ही साथ अति पिछड़ों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, दलितों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, हर सुख दुख में उनके घर जाना होगा, मिलना होगा, 1-to-1 कनेक्शन रखना होगा। तेजस्वी यादव को हमेशा अपना दरवाजा खुला रखना होगा ताकि सारे कार्यकर्ताएं आए और उनसे बातचीत करें और हर बात उन तक पहुंचाई जा सके, जो कि पहले चुनाव में नहीं हो पाया था। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में ये देखा गया कि तेजस्वी यादव जो है 1-to-1 कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे किसी भी उम्मीदवार से, जिसकी वजह से पार्टी की इतनी बुरी दुर्गति हुई। तो कहा यही जा रहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव जो है इन बागी नेताओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करेंगे और इसके साथ ही साथ एक बैठक होगी और उस बैठक में सारी बातें क्लियर कर ली जाएंगी। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।